नमस्ते, आप देख रहे हैं आपकी आवाज। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। पूरे देश भर में राहुल गांधी के एक बयान का शोर और उनकी आवाज सुनाई दे रही है, जिस पर सियासी घमासान मचा हुआ है। राहुल गांधी ने एक बयान दिया, कहा कांग्रेस न सिर्फ बीजेपी और आरएसएस बल्कि इंडियन स्टेट से भी लड़ाई लड़ रही है। अब राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने उन्हें निशाने पर ले लिया और उसके बाद बीजेपी राहुल गांधी पर एक के बाद एक हमले कर रही है। इस बीच आज प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने इस बयान की निंदा करते हुए इसे शर्मनाक करार दिया। अब ऐसे में सवाल यह है, मोहन भागवत को घेरने निकले राहुल गांधी क्या अपने ही बयानों में फंस गए हैं? राहुल गांधी के इस बयान के क्या हैं असल मायने? आपकी आवाज में करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट और समझिए पूरा मुद्दा। We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. आज कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी ने सरेआम ऐलान कर दिया है कि बीजेपी मोदी से लड़ते लड़ते, बीजेपी और मोदी का विरोध करते करते वो देश विरोध में उतर आए, वो देश से लड़ रहे हैं। इंडियन स्टेट से राहुल गांधी का युद्ध। We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. राहुल का विवादित बयान, सियासी घमासान। राहुल गांधी भूल गए कि वो भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े दूसरे नंबर के पद के ऊपर बैठे हुए हैं। ऐसे में देश की जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। अक्सर राहुल गांधी करने कुछ और जाते हैं और हो कुछ और जाता है। मामला बुधवार का। कांग्रेस के लिए गौरव का पल था, पता बदला था, नए ऑफिस में माहौल खुशनुमा था, मगर कांग्रेस के नए मुख्यालय इंदिरा भवन में पार्टी नेताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने एक विवादास्पद बयान दे दिया। पहले राहुल का वो बयान सुनिए। That we are fighting a political organization called the BJP. That we are fighting a political organization called the RSS. You have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. बीजेपी और संघ पर निशाना साधते हुए राहुल ने इंडियन स्टेट को लेकर विवादास्पद टिप्पणी कर बीजेपी ने भी इस मौके को फौरन लपक लिया। ये पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी ने इस तरह का बयान दिया है, बल्कि राहुल गांधी जो देश विरोधी शक्तियां हैं उनके साथ मंच साझा करते हैं, उनके साथ गुप्त भेंट करते हैं, उनसे फंडिंग लेते हैं। राहुल गांधी ने सरेआम ऐलान कर दिया है कि बीजेपी मोदी से लड़ते लड़ते, बीजेपी और मोदी का विरोध करते करते वो देश विरोध में उतर आए हैं। और ये कोई संयोग नहीं है, ये सोचा समझा प्रयोग और सोरोस द्वारा स्पॉन्सर्ड उद्योग बन चुका है। इस मुद्दे की गूंज अब मध्य प्रदेश तक पहुंच चुकी है, जिस पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा बयान सामने आया। सीएम ने कहा राहुल गांधी भूल गए हैं, वे भारतीय लोकतंत्र के दूसरे सबसे बड़े पद पर बैठे हैं। ऐसे में देश की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। हम अतीत के काल में इनके नेताओं के द्वारा आतंकवादियों के बारे में जिस ढंग से सम्मान के शब्द बोला गया और अब देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े होकर के जिस ढंग से उन्होंने देश विरोधी मानसिकता का परिचय दिया है, राहुल गांधी भूल गए कि वो भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े दूसरे नंबर के पद के ऊपर बैठे हुए हैं। ऐसे में देश की जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। इससे पहले राहुल गांधी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान को लेकर भी निशाना साधा था। राहुल ने कहा मोहन भागवत ने संविधान पर हमला किया, ये देशद्रोह और संविधान का अपमान है। Yesterday is treason because it is stating that the constitution is invalid. It is stating that everything, the fight against the British was invalid, and he has the audacity to say this publicly. In any other country he would be arrested and tried. लेकिन राहुल ने भागवत के बयान को ऐसे पेश किया कि बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया, जिसके आधार पर बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़े वार शुरू कर दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का भी बयान सामने आया।
उनका यह कहना है कि बीजेपी और आरएसएस संविधान का अपमान कर रहे हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी संविधान का अपमान करती है, आरक्षण पे सवाल उठाती है। जो मोहन भागवत जी ने 3 दिन पहले अपना बयान दिया और ये कहा कि देश की आज़ादी 1947 में नहीं मिली थी, ये उन शहीद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जिनने देश के लिए शहादत दी, उनका अपमान है। राहुल जी आ रहे हैं 27 तारीख को मऊ, हमारे खड़गे जी आ रहे हैं, प्रियंका जी, सारे CWC के मेंबर आ रहे हैं। पूरे प्रदेश में सारे नेता उस कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं। उज्जैन की जनता को भी आह्वान करने आया हूँ कि जो संविधान से प्यार करता है वो आमंत्रित है उज्जैन मऊ 27 तारीख को बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली। एक तरफ राहुल गांधी का यह बयान है, दूसरी ओर कई तरह के सवाल भी सामने आ रहे हैं। उन सवालों का जिक्र भी डिबेट शुरू करने से पहले कर लेते हैं। सवाल नंबर 1 यह है कि राहुल गांधी के बयान पर क्यों घमासान। दूसरा सवाल, अपने ही बयान में क्या राहुल गांधी फंस गए हैं, घिरे हुए नजर आ रहे हैं? निशाने पर भागवत, राहुल की क्या बड़ी मुसीबत? राहुल वर्सेस इंडियन स्टेट, कौन सा एजेंडा सेट? इंडिया स्टेट के मायने क्या? राहुल जरा समझाएं जरा।